जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। भजन 25:3 वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। दाऊद इस बात को गाकर अपने भजन में कह रहा है कि जो कोई उसका इंतजार करता है वो शर्मिंदा नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोग जो उसको धोखा दे देते हैं वो लज्जित होंगे। दाऊद ने गोलियत को तो आसानी से मार दिया था, लेकिन उसकी जिंदगी में उसके दुश्मन, उसके शत्रु कम नहीं हुए थे। भजन 25 इसी बारे में है। इस भजन को यानी भजन 25 को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दाऊद संकट के समय में इस भजन को लिख रहा है। दाऊद अपने शत्रुओं के हाथ में कहीं ना पड़ जाए, संकट के समय में परमेश्वर उसके साथ रहे, ये उसकी प्रार्थना याचना समझ लीजिए। नवी आयत में लिखा है वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ नम्र लोगों को वो अपना मार्ग दिखाएगा। अब जब कहीं भी बाइबल में आप पढ़ते हैं नम्रता के विषय में, तो ये परमेश्वर के चेहरे को खोजना है या उसको समय देना है, उसकी बाट जोना है। उपवास में, प्रार्थना में, इस भजन के बीच में दाऊद को अपने पाप भी याद आते हैं। वो परमेश्वर से उनकी माफी मांगता है कि कहीं वो पाप उसके आड़े ना आ जाए और वो उसके शत्रुओं के हाथ में ना कर दे उसे। परमेश्वर बस उसे माफ ही कर दे उन पापों के बारे में। तो 10वीं आयत में लिखा है जो यहोवा की वाचा यानी कवनेंट और चितौनियों मतलब टेस्टमनीज उनको मानते हैं, यानी कि अपनी टेस्टमनी को खराब नहीं होने देते हैं उसकी वाचा की वजह से। मतलब मैं परमेश्वर का आदमी हूँ, वाचा उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं। ये पूरा भजन ही परमेश्वर को समय देने के बारे में या उसका इंतजार करने के बारे में है। बाट जोना, इसे पुराने नियम में परमेश्वर को ढूंढना है, सीकिंग हिज फेस, दीन होना, नम्र होना, ऐसा कहा गया है। फिर लिखा है कि यहोवा का भेद यानी कि उसकी मिस्ट्रीज वही समझते हैं जो उससे डरते हैं और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। ये परमेश्वर का रेवरेंशियल फियर है, यानी कि आदरमय डर। पापों में ना गिरना भी एक तरह से परमेश्वर का आदर करना ही है। और वाचा प्रकट करेगा मतलब सुरक्षा देगा कि हाँ खाली समय में तुम दीन होते थे, नम्र होते थे, टेस्टमनी को मेंटेन रखते थे, उसका आदर करते थे तुम, इसलिए तुम्हारे मुसीबत के समय में परमेश्वर भी खड़ा होगा, अपनी वाचा प्रकट करेगा। लेकिन बहुत से लोग इसका उल्टा ही करते हैं। अपने खाली समय में परमेश्वर के सम्मुख दीन होना, नम्र होना तो छोड़िए, उसकी बाट जोना तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि पाप में ही गिर पड़ते हैं। दुनिया भर की चीजें करने का टाइम उनके पास रहता है, लेकिन परमेश्वर को समय दें, उसके सामने ठहरे, उसको आदर दें, ये उनसे दूर ही रहता है। मैं आपको अपने अनुभव से एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ विश्वासी अपने पाप में बार बार गिर पड़ते हैं और उससे जूझते ही रहते हैं। उसकी वजह है कि उन्होंने परमेश्वर को उतना समय नहीं दिया है, परमेश्वर के साथ टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है। इसलिए पाप करना उनको आसान लगता है, क्योंकि कीमत तो चुकाई ही नहीं है उन्होंने। पाप का जो अंजाम उन्हें फेस करना पड़ेगा उसका डर तो उनसे बहुत दूर रहता है। समझ लीजिए इस मामले में तो उनकी अकल पर पर्दा ही पड़ा रहता है। आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर आपने कहीं ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है तो उसका नुकसान हो जाए, ऐसा तो आप कभी नहीं चाहेंगे। अब चाहे पैसा हो या फिर रिश्ता, आप उसे खोना नहीं चाहेंगे इन्वेस्टमेंट की वजह से। दोस्तों बाट जोड़ने की ये जो डॉक्ट्रिन है ये अंत के दिनों में बिल्कुल गायब ही हो जाएगी। लोगों के पास हर चीज के लिए समय होगा, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख ठहरने का, बाट जोड़ने का और उसके चेहरे को खोजने का समय होगा ही नहीं। और दीन और नम्र होना यही है। मूसा पृथ्वी पर सबसे दीन था का मतलब यह है कि मूसा ने परमेश्वर को समय सबसे ज्यादा दिया था। उसने उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर की बाट सबसे ज्यादा जोही थी। मैं एक और आयत दिखाता हूँ जो बाट जोहने के बारे में है परमेश्वर की। यशायाह 64:4 क्योंकि प्राचीन काल से ही तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपने बाट जोहने वालों के लिए काम करे। जी हाँ, उसके सामने ठहर करके उसका इंतजार करने वालों के लिए परमेश्वर कुछ करने लग जाते हैं। दाऊद की भाषा में कहें तो बीच में आते हैं, कुछ हस्तक्षेप करते हैं, संकट के समय में अपनी वाचा प्रकट करते हैं, जो उसकी टेस्टिमनी को मेंटेन रखते हैं। यहोवा उनको अपना मार्ग दिखलाएगा और उन्हें लज्जित होना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बेकार किसी बात में उसे धोखा दे देते हैं या अकारण उसके विश्वासघाती हैं, वही, सिर्फ वही लज्जित होंगे। सबको जय मसीह की।